भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। पैम बेटा, तू ये जो इशारे से कहने की कोशिश कर रही है ना, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। जब तुमने शादी को शादी ही नहीं माना, सालगिरह कैसी? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे आस्था। अरे कितना खुश था मैं, सोचा था कि पूरे रीति रिवाज के साथ मेरी शादी हो रही है। भूमिका, बहुत याद आ रही है आस्था की। इन तस्वीरों को देख के मुझे आसमान की याद आ गई। 3 साल बीत चुके हैं, पर ऐसा लगता है कि कल ही ये हादसा हुआ है। आसमान की शक्ल मेरी आंखों से ओझल नहीं होती। भूमिका, तुम्हें इन पुरानी बातों के बवंडर से बाहर निकलना हो। देखो, जो गुनहगार था, उस करिश्मा को उम्र कैद की सजा हो गई और उसका बाप फिर से मेंटल असाइलम चला गया। और भूमिका, अब इन पुरानी बातों को भूल जाओ और ये सोचो कि आज हमारी आस्था की शादी की पहली सालगिरह है। अरे उससे मुबारकबाद दो, आशीर्वाद दो उसे। में मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ, पर कहीं ना कहीं मन में एक कसक जरूर है। उसे उसका प्यार नहीं मिल पाया, उसकी खुशियां अधूरी रह गई सौम्य। भूमिका, किसी ने कहा है, वो बिल्कुल सही कहा। क्या? यही, समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हमारी बेटी ने भगवान से ऐसा क्या मांग लिया था? सिर्फ यही कि जिससे वो प्यार करती थी उसी से शादी करने के सपने देखती थी। भगवान को वो भी गवारा नहीं हुआ सौम्य। फिर भी भूमिका, भगवान जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, और अगर तुम उसे ही दोषी ठहराओगी तो तुम इन पुरानी यादों के बवंडर से कभी नहीं निकल पाओगे। आप सही कह रहे हैं सौम्य, ना चाहते हो भी मेरे मन में वही बातें बार बार आती। भूमिका, तुम्हें आस्था के पहले प्यार की खुशियों के बारे में न सोचकर आस्था की आज की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि आज हमारी आस्था कितनी खुश है। भूमिका, जानती हो, मेरा दोस्त बल्लू आस्था को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी मानता है। करण भी आस्था से बेहद प्यार करता है और इसीलिए मेरे सिर्फ एक बार कहने पर उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हाँ सौम्य, आस्था ने आपकी खुशी के लिए तुरंत हाँ कह दी थी। हाँ, ये तो है। सब अपनी अपनी जगह सेटल है। प्रतिष्ठा अपने पेरेंट्स के साथ रहने के लिए चली गई। हाँ भूमिका, लेकिन ये तो अच्छा ही है कि प्रतिष्ठा ने अपने पिता को माफ कर दिया। सब सेटल हो गए हैं, अपनी अपनी जगह खुश भी हैं। शिखर को आपने लंदन भेज दिया, बस मैं ही इस घर में अकेली हूं। पता है कभी कभी मुझे क्या लगता है, इस घर की 4 दीवारें मुझे खाने के लिए दौड़ती हैं
हर व्यक्ति एक एक करके मुझे छोड़ के जा रहा है। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और अब तो हमें यही सोचकर जीना है कि हमारी आस्था आज कितनी खुश है। सुनो मेरी गल सुनो, तुसी मेरी गल सुनो। नहीं खाएंगे कुछ सुबह सुबह आप गुलाब जामुन हो गया है। एक गुलाब जामुन खाया ना। करण बेटा, आज का दिन तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ओए जिंदा रह रे। क्या यार, आज तेरी शादी की सालगिरह और तू आज भी कोप भवन में बैठे टुनटना बजा रहा है, ये कोई बात? डैड प्लीज, जैसे आप कोप भवन कह रहे हैं वो मेरा म्यूजिक रूम है, और जैसे आप थुनथुना कह रहे हैं वो मेरा काम है। और शादी तो हो गई ना, अब ठीक है ना। शादी करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। I mean, पहले शादी करो और फिर हर साल सालगिरह मनाते रहो, ये कहाँ का लॉजिक है? बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है? डॉली जी, आज आप एक बात क्लियरली मुझे बता ही दो, ये वाकई मेरा बेटा है ना? बल्लू जी, आपको पता भी है आप क्या पूछ रहे हैं? देखिए मेरे कैरेक्टर पे आप तुसी गलत समझा, आपके कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा रहा हूं। पर मेरी बात समझ में नहीं आ रही, मैं इतना रोमांटिक, मेरा बेटा इतना ड्राई, ये कैसे हो सकता है? ओहो बल्लू जी, अब सब आपकी तरह है, ये जरूरी तो नहीं। जरूरी है, जरूरी है। अरे इस उम्र में रोमांस नहीं करेगा तो कब करेगा? जिंदगी जीने का क्या मतलब फिर? हा? अपने दिन भूल गई जब हमारी नई नई शादी हुई थी, तब क्या लगता था? हम उस वक्त किसी अलग ही दुनिया में थे, सिर्फ आप और मैं। रिमेंबर? बल्लू जी, बच्चों के सामने हमारे बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मम्मी जी प्लीज ना, पापा जी को कहने दीजिए। पापा जी यू कंटिन्यू। See, I have audience. तो बेटा कल उस दिन दी है जिस दिन आपकी मम्मी को गुस्सा आ गया था। वजह क्या थी? मैं अपने दोस्तों के नाल जाके बैठ गया, ये घर पर अकेली। जैसे घर पहुंचा, दरवाजा खोला, तेरी मम्मी का गुस्सा देखकर मेरी हालत हो गई पतली। इसने बैग उठाई, कहती मैं जा रही हूं अपना मैके। मुझे समझ में नहीं आया क्या करूं, ये मानने को तैयार नहीं। फिर क्या, गाड़ी स्टार्ट की और ले गया इनको इनके मैके। रास्ते में इनको नींद आ गई और जब इनकी आंख खुली, पता हम लोग कहाँ थे? कहाँ पे? एक रोमांटिक से रिसोर्ट में, 3 दिन तक सिर्फ मम्मी और मैं। वाह पापा जी, आप तो रोमांटिक नहीं, आप सुपर रोमांटिक हो। अरे नहीं बेटा, सुपर डुपर रोमांटिक। आगे सुन, हर हफ्ते तेरी मम्मी को एक गिफ्ट देता था और जब आता था एक दिन पता क्या हुआ? दिन जब मैं ऑफिस से आया तो ये सो चुकी थी। मुझे आया बड़ा गुस्सा और उसी दिन तेरी मम्मी ने मुझे एक खुशखबरी दी इस गधे के आने की, और उस दिन से गुस्सा गया खिड़की के बाहर। अरे बस 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 बल्लू जी, और कितनी बातें करेंगे आप ना सचमुच टू मच हो। और डॉली जी टू मच नहीं, 4 मच। एक और गल सुन। अरे सुनिए, आज शाम को बहुत तैयारी करनी है, आप बातों में उलझा के रखेंगे सबको तो काम कौन करेगा? शाम को ऐसा क्या? वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारे ससुर जी को खाने पे इनवाइट किया है शाम को, तो वो और परजाई जी शाम को आ रहे हैं घर। तुम्हारा जो भी काम है दिन में निपटा लेना, शाम को घर जल्दी आ जाना। चलिए काम करें। हाँ बाबा, बहुत काम। प्राची कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो विश कर लूं, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, खुश है। कहा था ना, मम्मी पापा को क्या आंसर दोगी? हाँ वैसे कब दे रही हो गुड न्यूज? बहुत बदमाश हो गई है, शरारती कहीं। हाँ
बेटा, कितनी देर हो गई? कब तक सोती रहेगी? सोने दो ना मम्मी, आज संडे है। संडे है तो तू पूरा दिन बेड पर सोओगी? चलो उठो, नाश्ता रेडी है। मम्मी अब जाओ कर लो, मैं बाद में कर लूंगी। बाद में कर लूंगी, तुम्हारा कोई काम टाइम पर होता है। चलो बेटा उठो उठो। मम्मी आप जाओ ना, मैं बाद में कर लूंगी। अच्छा, मैं बस ये कहने आई थी कि आपके पापा का फोन आया था। ये पापा भी ना, जब मैंने उन्हें समझाया है कि बिजनेस मैं संभाल रही हूँ तो फिर काम के सिलसिले में उन्हें इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, मेरी तो वो एक बात नहीं सुनते। मम्मी आप ही उन्हें समझाओ ना। मेरा दिमाग नहीं खराब है जो मैं बाप बेटी के बीच में उलझूंगी, समझी? हाँ, आप मेरी हेल्प नहीं करोगी तो और कौन करेगा? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। ये बिजनेस के मसले ना तुम बाप बेटी मिलकर समझो। अब उठो, गेट अप, उठो। चलो मैं बिस्तर तय करती हूँ। उठो उठो उठो। मम्मी आप छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी। ठीक है, नीचे आओ जल्दी से। हाँ, गुड मॉर्निंग भगवान जी। अरे ओ महारानी, नाश्ता भी दे दो। अब कितना टाइम लगाओगी? भूख लग रही है मुझे। मम्मी मेरे लिए भी वही लेकर आना जो बुआ जी खाएंगी। और अब ऐसे खड़े होकर देख क्या रही हो? बैठ जाओ, थक जाओगी। कहाँ बैठूं? कितनी जगह है, बैठो। मेरी सीट पर तो। बुआ जी प्लेट तो छोड़ दीजिए। ये ले लो। हाँ ये थैंक यू। लाओ जल्दी दो। मैं लगा देती हूँ, बुआ जी को क्या तकलीफ देनी। चल हाँ तो बुआ जी बताइए, आपका दर्द कैसा है? बाथरूम में गिर गई थी ना, बहुत दर्द हो रहा होगा। कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि इन सब चीजों में मेरी गलती है? नहीं ना बुआ जी, इस गलतफहमी में मत रहना, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। हाँ आप देखिए ना, जो जैसे कर्म करेगा उसको वैसा फल ही तो मिलेगा, वरना आप बिना बात के बाथरूम में गिर कैसे गई? हाँ वैसे तो मेरी मम्मी को पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा सुनाती रहती है, बोलती है ना। हाँ नहीं हाँ तो बेचारी वो तो कुछ कहती नहीं, लेकिन भगवान तो देखता है ना, भगवान सब देखता है।
उसकी लाठी में ना आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बहुत गहरी लगती है। अब आगे आप तो समझदार हैं। ये लीजिए खाइए, मक्खन लगा दिया मैंने अच्छे से। हेलो। हाँ पक्का? पक्का। वैसे एक बात बोलूं, तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। जिस दिन मेरे भाई का दिमाग मैं बदलने में कामयाब होगी ना, उस दिन तुम दोनों माँ बेटी इस घर से बाहर होगी, सड़क पर भीख मांग रही होगी, समझी? दिन में तारे नजर आएंगे, तारे। अच्छा, गुड मॉर्निंग। हाय। गुड मॉर्निंग रोहन। बैठो ना, हमारे साथ ब्रेकफास्ट करो। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा, बल्कि हम सीधा लंच करेंगे, और वो भी घर पे नहीं, कहीं बाहर जाके। वाह, लेकिन ओकेजन क्या है? आज एक बहुत स्पेशल दिन है। बताओ क्या? अरे हाँ, आज तो आस्था की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, राइट? हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, लेकिन आज एक स्पेशल ओकेजन और है। बताओ क्या? क्या? आज से ठीक 3 साल पहले हम इसी दिन मिले थे, इसलिए मैंने सोचा कि हम कहीं बाहर जाके लंच करेंगे। स्पेशल ओकेजन। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैं कैसे भूल गई हमारी पहली मुलाकात। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि हमें कहीं बाहर जाके लंच करना चाहिए। रोहन, आज लंच का प्लान कैंसिल कर दे, क्योंकि आज तो मुझे आस्था के घर जाना होगा ना, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। नहीं नहीं, इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम आस्था के घर जाओ, हम उसके बाद कुछ प्लान कर लेंगे। ओके, अब मैं अभी आती हूँ 5 मिनट में। ओके। वाह, क्या प्यार है। क्या हो गया? तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ? मैं कुछ समझा नहीं। 3 साल पहले मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई थी कि तुम इस लड़की को अपने जाल में फंसाओ, उससे प्यार का नाटक करो, ताकि मेरे भाई की सारी जायदाद मेरे नाम पर हो जाए। लेकिन अब देख रही हूं कि तुम तो खुद ही इसके प्यार में पड़े जा रहे हो, प्यार की पींगे बढ़ा रहे हो। क्या चाहते हो तुम? आप टेंशन मत लीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मुझे कब क्या करना है। आप टेंशन मत लीजिए। तुम्हारी आदतें देखकर तो ऐसा लग रहा कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल दिया। आप बेकार मुझ पे शक कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। वाह, मेरी बिल्ली और मुझसे ही मैं हूं। एक भी गलती हुई ना रोहन, तो सबसे पहले नंबर तुम्हारा ही लगेगा, तुम्हारा ही पत्ता कटेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, प्रतिष्ठा के साथ प्यार में ज्यादा सीरियस मत हो। अपनी कश्ती को किनारे किनारे पर ही चलाना, मझधार में मत लेके जाना। अगर मझधार में गई तो डूब जाने का खतरा होता है, समझे? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे। हेलो मैम। हेलो निशान, तुम यहाँ? कुछ काम था क्या? नाराज हो? नाराज नहीं तो, उल्टा मैं तो खुश हूँ।
पहले बोल दिया होता तो आरती की थाली लेकर खड़ी हो जाती ना। पूरा 1 घंटा लेट आ रहे हो निशान तुम। अब तो मैं आ गया ना, बताओ क्या काम है? नहीं, इट्स ओके, मैंने मैनेज कर लिया। फिर भी बताओ तो सही कि इतना अर्जेंटली क्यों बोला तुमने मुझे? अरे वो मुझे नेल पेंट लगाना था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कलर लगाऊं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी हेल्प ले लूं। ये भी कोई काम हुआ? तुमने मुझे इतने से काम के लिए घर से बुला लिया? अरे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, और बेस्ट फ्रेंड्स के पास तो बहुत सारे आइडियाज होते हैं, तो मैंने सोचा मैं तुमसे ही पूछ लूं। लेकिन तुम तो इतना सारा भाव खाते रहते हो हमेशा। ओहो धर्मिंदर। बैम। या राइट। बेटर। बैम। वैसे एक बात कहूं, ये नेल पॉलिश बहुत ही ज्यादा बकवास लगा। क्या? ऐसे क्या देख रही हो? जो लगा बता दिया। क्या कहा तुमने? मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी, समझे ना तुम? क्यों मतलब? एक तो पहले तुम खुद लेट आए हो, उसके बाद में मैंने जब ये इतना अच्छा नेल पेंट लगा लिया है तो तुम मुझे कह रहे हो कि ये खराब है। ये निकाल के ना मैं तुमसे लगाने को कहूंगी, समझे ना तुम? ज्यादा बोलो मत। मैं क्यों लगाऊंगा? क्यों मतलब? अरे निशान, a friend in need is a friend indeed। तुमने पढ़ा नहीं है क्या? वाह, ये भी कोई काम हुआ? वाह बेटा, तो ये बात मतलब अब मैं तुम्हारी दोस्त हूँ तो तुम मेरा कोई काम नहीं करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे ये कहती तो तुम उसके नेल पॉलिश नहीं, तुम उसका शू पॉलिश कर देते, है ना? हाँ, बात तो सही है, लेकिन ऐसी किस्मत मेरी कहाँ? निशान, तुम कभी किसी से प्यार नहीं कर सकते ना? कभी किसी से प्यार से बात करके तो देखो। देख चुका हूँ, लेकिन अब बस इंतजार है कि वो भी मुझे प्यार करके देखे तो सही। निशान, वो नहीं तो कोई और ही ढूंढ लो। मैम, तुम समझ नहीं रहे, प्यार सिर्फ एक बार होता है और वो मुझे हो चुका है। वाह वाह मेरे हीरो, क्या लाइनें कही है तुमने। वाह 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 निशान, यू आर मैड। मैड? हाँ, पागल ही हूं मैं। अच्छा, अब आ ही गए हो तो मेरे पैरों में नेल पॉलिश लगा दो, चलो। राम, तुम सुधरोगी नहीं ना? अरे सुधरी हुई तो परमिंदर है, मैं तो पैम हूं। पर बेटा, तुम करण का ख्याल कब करोगे? आस्था बेटा, तुम्हें इस घर पे आए 1 साल हो चुका है और कुछ समझने के लिए बाकी है क्या? किस जुर्म की सजा दे रही हो तुम करण को? मैंने एक गल दस, शादी के लिए तुम्हारी मर्जी पूछी तो थी,